रीडिंग कर रहा था और सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके एक्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। सो अगर आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो या फिर पास्ट पर्सन क्या कर रहे हो उसके बारे में आपका फोकस जा रहा हो, देन दिस इज योर रीडिंग। मैं देखूंगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, आपके एक्स के मन में क्या चल रहा है और वो क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं, एंड मैं ओरेकल से भी देखूंगा। सो एंड तक रीडिंग को देखिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे बैक टू बैक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज आप लोग देखिएगा एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स के एक्स यानी कि पास्ट पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Four of Pentacles reversed. Okay. The Strength with the Five of Pentacles. देखिए मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये जो इंसान है, ये इंसान अब इनको आपके वैल्यू समझ में आ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इस इंसान को आपने सपोर्ट किए थे, इस इंसान को आप काइंड ऑफ अपने तरीके से प्यार किए थे, एक सपोर्ट सिस्टम बने थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गिविंग एंड रिसीविंग, काफ़ी पैसा आप इसको दिए हो, मदद किए हो। कभी आप ये समझ में उनको आपको ये एहसास आप नहीं दिलाए हो कि इनके पास पैसा कम है या फिर ये अकेले हैं। आप कभी भी इस तरीके का एहसास नहीं दिलाए हो। आप हमेशा इनको एज अ फैमिली ट्रीट किए हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज भी आपके उस जेनरोसिटी, उस ऑनेस्टी को याद रखते हैं। काइंड ऑफ वो उनके मन में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनके मन में आप एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हैं, उनके मन में आप एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन हैं, लाइक ए गुड फ्रेंड की तरह। लाइक वो एक्नॉलेज करते हैं आपके कंट्रीब्यूशंस को। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वो मानते हैं कि आपके जैसे इंसान मिलना मुश्किल है। उसके बाद है फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं इसमें ओवर पोजेसिव इश्यूज है, वो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हो भी सकता है उनको लगता है कि आप और वो, ओके, दोनों बहुत ही मिसमैचिंग किस्म की एनर्जी है। सो आई थिंक ये इंसान आपको अपने गिरफ्त पे रखने की कोशिश किए थे। ये इंसान के लिए काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन चेक करते थे, आपको कॉल करते थे, बहुत बार ये जानने की कोशिश करते थे कि आपके लाइफ में कोई और है या नहीं। अभी भी दे आर काइंड ऑफ इन दैट जोन कि लाइक ये फुल्ली आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं। आई थिंक इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आप अच्छे तो हो बट इनको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किए हो, या फिर आपके लाइफ में कोई और था, या फिर आप काइंड ऑफ इस इंसान को प्यार उतना नहीं कर पाए जितना ये किए थे, ये इंसान किए थे। द फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, कहीं ना कहीं कुछ पास्ट इश्यूज अभी भी आप दोनों के बीच में हैं, जो काइंड ऑफ ये अपने मन में लेके बैठे हैं कि लाइक आपने ये अच्छा नहीं किया इनके साथ, आपका लाइक आपने इनको इग्नोर किया या फिर आपने इनको मना किया बात करने के लिए। दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। ओके, आपका कुछ बात लेके अभी भी वो बैठे हैं, गुस्से में है, स्टबर्न है। आई थिंक कि वो चीज़ों को ख़त्म नहीं करने दे रहे हैं। और अगर ये कोई दोस्त है जिनके साथ आपका बहुत अच्छा दोस्ती था, तो अभी भी वो इश्यूज उनके मन में हैं कि लाइक मुझे लगता है द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि घुटन जैसा है। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किए हो, लाइक 99% अच्छा काम किए हो, बट एक काम शायद आपका कुछ गलत हुआ है, तो वो उस इश्यूज को लेके बैठे हैं। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन समथिंग। लाइक वो माफ नहीं कर पा रहे आपको, या फिर वो आपके साथ बात सही से नहीं कर पा रहे। कुछ हद तक किसी किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है इनके हिसाब से। लाइक आप
लाइक उनको पूरी तरीके से अलाउ नहीं किए हो, या फिर आप उनको फुल्ली ट्रस्ट नहीं किए हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी बातें करते हो बट उनको कभी उस तरीके का स्पेशल अटेंशंस आपने नहीं दिए हो, तो इनके हिसाब से अभी भी आपके तरफ से कुछ प्यार लाइक आपने फुल्ली कंट्रीब्यूट नहीं किए हो इन्होंने जिस तरीके से प्यार किए थे। द फोर ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा कंजूस किस्म के इंसान हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन्होंने एफर्ट उस तरीके से नहीं डाले हैं जिस तरीके से इनको डालना चाहिए था, बट इनके हिसाब से काइंड ऑफ ये 100% डाले हैं। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो भी सकता है कि दे आर फाइनेंशियली बहुत ही रिच बट मेंटेलिटी अभी भी पुराने जमाने का है। आई थिंक बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की मेंटालिटी है, बहुत ही कंजूस किस्म की मेंटालिटी है। लाइक हर वक्त इनके दिल में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि शायद आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि शायद आज आप किसी और के साथ सेटल हो, या फिर आप शायद कोई एक उनसे भी ज़्यादा पैसे वाले इंसान के साथ आप हो। ये हर चीज़ पैसे के साथ कनेक्ट करते हैं। सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनके पास जो कुछ है उसको वो एक्नॉलेज नहीं करते, बट आपके पास अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो उनका नज़र सिर्फ आपके पास आता है कि ओह इनके पास दो दो फोन्स है, बट जैसे ही आपने कुछ फ़ोन खरीद रहे हो तब मतलब इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड हाउ कैन यू बाय दिस फोन। तो आप कहेंगे कि तो आप भी तो आपके पास भी तो है। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा जेलस है कि ये जब भी देख रहे हैं कि आप बहुत बहुत खुश हो रहे हो तब भी काइंड ऑफ इनका गुस्सा आ रहा है। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया में शायद ये आपको व्यू कर रहे हैं बट कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। उसके बाद है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। वो आज भी आपको मिस करते हैं। वो बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत लोनली है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं लाइक उनको उनके किस्मत ही खराब है, लाइफ में कभी उनको प्यार नहीं मिलेगा। आई थिंक कि इस इंसान के साथ like the five of pentacles means कि they are very depressed with the strength means कि I think कि ये इंसान का जो perceptions है ना वो बहुत ही नीडी किस्म के हैं। लाइक ये कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं किए थे, आप क्या चाहते हो, आपको क्या बेसिक नीड्स है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशंस को नहीं देखे, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो सब कुछ दिया फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला। तो स्ट्रेंथ का कार्ड बेसिकली वही बताते हैं कि हो सकता है कि आप इस इंसान को मना किए हो कि नहीं मुझे मेरे लाइफ में आप इंटरफेयर मत करो। हो भी सकता है द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये एक मैरिड पर्सन हो सकता है या फिर इसका एक एक्सटेंडेड फैमिली है। सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि उनको कुछ ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो आप कह रहे हो कि नहीं। हो भी सकता है कि यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज है, लाइक द स्ट्रेंथ, लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं इस इंसान के साथ और ज्यादा घुल मिल नहीं सकता हूं, या ये भी हो सकता है कि आप इनको फिजिकली मिलने से मना किए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जब देख रहे हो कि आप एक्सप्लॉयटेड हो रहे हो, आपका एक बेटर फ्यूचर है, और हो भी सकता है कि इसीलिए काइंड ऑफ आपने इनके साथ बात नहीं किए हो, या फिर हो भी सकता है ये आपके साथ डिसरिस्पेक्ट किया है, तो अब आप कह रहे हो कि नहीं जब तक ना आप माफी मांगेंगे तब तक मैं आपके साथ खुद से बात ही नहीं करूंगा। तो स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप अड़े हो अपने जोन पे, और काइंड ऑफ मुझे लगता है द स्ट्रेंथ मीन्स कि वो आपको समझ रहे हैं कि आप तो बहुत घमंडी हो, आप तो इनके साथ बातें नहीं करते हो, तो जब तक आप नहीं बात करेंगे तो मैं भी नहीं बात करूंगा। आई थिंक वो बहुत लोनली है, वो अभी भी कुछ इश्यूज को लेके बैठे हैं, दे डू मिस यू, बट द स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स कि उनको ना मुझे लगता है उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप नहीं हो इसके लिए उनका गम है। और द स्ट्रेंथ मीन्स कि उनका मनोबल आप ही बढ़ा सकते हो। तो मुझे लगता है कि टफेस्ट टाइम पे आप इनको मदद किए हो, टफेस्ट टाइम पे आपने इनको मदद किए हो, और इन्होंने आपका मदद स्वीकार शायद किए भी थे पास में, बट आई थिंक यहां पे जो मुझे लग रहा है द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपने कुछ उनको ऐसे बातें बोले थे कि मुझे ये चीज चाहिए, या फिर आपको ऑनेस्ट इस एक्स को ऑनेस्टली आपके पास आना है, या फिर एक्सेप्ट करना है, या फिर स्टेबिलिटी चाहिए। आई थिंक कमिटमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज था, और इसीलिए शायद आपने इनको कहे हो कि नहीं विदाउट कमिटमेंट में आपके साथ नहीं आ सकता हो, तो काइंड ऑफ कुछ कमिटमेंट इश्यूज था, इसीलिए काइंड ऑफ मुझे लगता है कि आपने वर्कआउट किए हो। द स्ट्रेंथ विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप इनको औकात दिखा के गए हो कि देखो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट द वे यू थिंक, आप जिस तरीके से मुझे समझते हो मैं वैसे इंसान नहीं हूं, मेरे लिए मेरे धर्म इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे रूल्स इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रेंथ, आपको पता है कि आप कौन हो,
बट इनको पता नहीं है। हो भी सकता है कि फ्रेंडशिप के नाम पे ये फिजिकली आपके साथ मिल रहे थे और इनको लगा था कि ऐसे ही चलता रहेगा, और जैसे आप कहेंगे नहीं, आई एम नॉट गोना डू दिस अगेन, मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, या तो मैं या फिर कोई और, तो हो सकता है कि आपने ये चीज भी बताया होगा, या तो आपको चूज करना है, नहीं तो इनके फैमिली को चूज करना है, तो वो इन इन बिटवीन में रह के काइंड ऑफ अब एक प्रेशर में है। सो दे आर मिसिंग यू बट दे कांट से एनीथिंग, क्योंकि आप अपनी तरफ से सही हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका लक ही खराब है, इनके लाइफ ही खराब है कि आपको वो नहीं मिल सके। लेट्स सी इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। Three of Swords, okay. The Four of Cups. The Ten of Cups. Three of Swords, the Four of Cups, and the Ten of Cups. What does it mean by this Three of Swords? Okay. What does it mean by this Four of Cups? Nine of Cups, okay. What does it mean by this Ten of Cups? The Seven of Wands, okay. Now I'm getting it. देखिए, ये इंसान जिस इश्यूज को लेके बैठे हैं वो मन से रिलीज नहीं कर पाएंगे। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली क्या है कि ये अगर मिलने के लिए आएंगे भी तो भी उस पुराने एस्पेक्ट लेके आएंगे। द फोर ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ कप्स। अब ये इंसान इमेजिन करे कि ये तो अपने 100% दे रहे हैं, तो आपको तो इनके प्यार को स्वीकार करनी चाहिए। द थ्री ऑफ शॉर्ट्स एंड द टू ऑफ कप्स, वो इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो। ओके, आप दोनों एक परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का प्यार कुछ और है, कुछ अलग है। बट द थ्री ऑफ शॉर्ट्स, एक्सपेक्टेशन हर एक की जिंदगी सेम नहीं होता है। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि थ्री ऑफ शॉर्ट्स पे टू ऑफ कप्स आए हैं, इसीलिए द नेक्स्ट एक्शंस कि ये बार बार जब आपके सामने आएंगे प्यार लेके, ये भूल जाएंगे कि आप उनके इमेजिनरी कोई कैरेक्टर नहीं हो, आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हैं। तो बार बार मुझे लग रहा है कि जो इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा वो होगा कि सेम तरीके का प्यार ऑफर करना। द फोर ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे चीज आपको ऑफर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर अगर वो करेंगे भी इन द लॉन्ग रन वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो इनका नेक्स्ट एक्शन सेम तरीके का होगा कि क्या हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्या हम पहले की तरह बात करेंगे, और क्या हम शादी कर सकते हैं, क्या हम कहीं जाके अकेले रह सकते हैं, क्या हम पहले की तरह मिल सकते हैं या फिर फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ प्यार, आई नीड समथिंग एल्स। द नाइन ऑफ कप्स, आप कहेंगे कि नहीं, मुझे मेरे मेंटल फ्रीडम पसंद है, मैं एक अलग लाइफ लीड कर रहा हूं, मैं आपके जैसे किसी सिचुएशंस पे फिट नहीं बैठूंगा, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, मैं क्रिएटिव इंसान हूं। और फोर ऑफ कप्स, ये कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की है। इनको ऐसा लगा कि ओ यू आर लाइक एक ऐसे हो, एक ऐसे इंसान हो जिसको जो भी देंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वेल, हो भी सकता है कि एक टाइम तक आपने इसके कंपनी को एंजॉय किए थे, आप इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किए थे, बट नाउ द फोर ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो ऑफर करने वाले हैं वो आपको पसंद नहीं आएगा। एंड द टेन ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आप कहेंगे कि नहीं, आई कांट जस्ट बी विथ यू, मेरा एक एस्पेक्ट है लाइफ का, मैं अलग तरीके से अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं, मैं मेरा आइडेंटिटी के साथ मेरे लाइफ के प्रॉब्लम को टैकल करके जीतना चाहता हूं, मैं आपके जैसे सोच नहीं रखता हूं। आई थिंक यही है वजह
द थ्री ऑफ शोर्ड्स, ये जब भी आपको कुछ ऑफर करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपका पसंद नहीं आएगा। द फोर ऑफ कप्स, आप उसको रिजेक्ट करेंगे। एंड द टेन ऑफ कप्स, ये जो सपना देखेंगे आप कहेंगे कि नहीं, दैट इज योर सपना, व्हाट अबाउट माय ड्रीम, व्हाट अबाउट माय गोल, व्हाट अबाउट माय एस्पिरेशंस। तो इसीलिए ये कनेक्शंस में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे वही सेम ऑफर लेके, बट नतीजा होगा साफ। आप कहेंगे कि वेल फाइन, आई एक्सेप्ट इट, आई एम गोइंग टू फॉरगिव यू, ठीक है फाइन, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है कि ये ऑफर लेके आ रहे हैं और आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, लेट्स सी this oracle. What does this oracle say? Okay, let me see this card. Okay, just a minute. Okay, मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना है at this point of time, जो लोग ये कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट के लिए? Escapist, come home to yourself. आप इनके जैसे मत बनो, आपका घर अलग है, आप बहुत भागे हो इस इंसान से, अपनी इमोशन से, बहुत मनाने की कोशिश की हो इसकी येस पे येस, नो पे नो। अब आप अपने जोन में आओ, डोंट गेट इनटू दैट जोन। एस्केप करो, एस्केप करो दिस कैओस। हो भी सकता है दैट पर्सन इज एन एस्केपिस्ट। ये भाग जाते हैं बार बार, ये इश्यूज को नहीं रेदर एंजॉयमेंट पे फोकस करते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये मैसेज में बोलूं कि सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन से कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है, सिर्फ सेक्सुअल डिजायर से रिलेशनशिप्स नहीं चलता है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है ये एस्केपिस्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, हालांकि ये समझ नहीं रहे कि आपके साथ भी इसको जिम्मेदारी लेनी है। सो इट्स नॉट दैट, मुझे लगता है कि लव रिलेशनशिप के बारे में इस इंसान का सोच अलग है। ग्रे एंडिंग्स आर इनएविटेबल्स। कुछ एंडिंग्स ऐसे होते हैं जो बताया नहीं जा सकता है। दैट्स द ग्रे कलर। आई थिंक इस पास्ट को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यू डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एनीमोर। आप बदल गए हो और ये आज भी वही सोच रहे हैं। आई थिंक आपको बुरा भी लग सकता है कि अब चाह के भी इसके पास नहीं लौट सकते, बिकॉज लाइफ वैसे नहीं है, इनकी लाइफ अलग है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक मैरिड पर्सन है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हालांकि हाँ, इन्होंने बहुत हेल्प की है, ये एक बहुत अच्छे दोस्त है आपके हिसाब से, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का सीरियस पर्सन आप हो वो उस तरीके का सीरियस पर्सन नहीं है। इसीलिए काइंड ऑफ आपने एंड किए। आप नहीं तो चाहते थे कि ये एंड हो जाए, बट ये हुआ। ये आपके कोई कसूर नहीं है इसमें। The shark, swim away from these situations. Oh my God, swim away from these situations. मैंने यही बात कहा आपको इनडायरेक्टली। देखिए, ये पर्सन हार्ट ब्रेक के अलावा और कुछ नहीं दे सकता है। या तो आप इनके दिल तोड़ेंगे या फिर ये आपके दिल तोड़ेंगे, क्योंकि इस इंसान का जो फ्रेंडशिप है सच, टू ऑफ कप्स है, लाइक ये काइंड ऑफ ये सिर्फ सोचते हैं जो टीवी में दिखाया जाता है कि ओके, दो पर्सन मिले एंड देन प्यार हो गया, देन प्यार है मतलब सब कुछ है। नो, नॉट एवरी टाइम प्यार ही रिलेशनशिप को बचा के रखेंगे। इस पे प्रायोरिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। हो भी सकता है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप है। हो सकता है सेम जेंडर के कपल हो आप, हो सकता है कि काइंड ऑफ ये एक फैमिली पर्सन है, आप एक सिंगल हो तो आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे एक सिंगल पर्सन के साथ डेट करनी है, क्योंकि आई एम डन विद दिस फैमिली गाय, आई एम डन विद दिस मैरिड पीपल, आई एम नॉट गोना एंटर इनटू काइंड ऑफ इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आई डोंट वांट टू बिकम अ home wrecker. Okay, I don't. And the shark, swim away from these situations. The 7 of Wands. ये जो प्यार का ऑफर वो करेंगे
वो बेसिकली वो अपने मकसद के लिए वो सब करेंगे. सो आई थिंक कि जो यहाँ पे 10 of Cups का कार्ड्स आए भी है, सो ये हाफ हार्टेड कार्ड्स है. लाइक आई थिंक कि इस रिलेशनशिप पे प्यार नहीं, अटैचमेंट है या फिर सिर्फ सेक्सुअल डिजायर है. सो ये आपके कार्मिक भी हो सकता है जो बार बार आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके जहन में, और बार बार सेम मिस्टेक्स करवाने के बारे में सोच रहे हैं. एक बार अगर आपका पैर फिसल जाएगा तो आप सेम मिस्टेक्स दोहराएंगे. सो ये मुझे लग रहा है कि एस्केपिस्ट का जो कार्ड आया है यही साफ मैसेज है कि प्लीज पिछली बार की तरह इस बार आपका पैर मत फिसलाओ, क्योंकि एक बार अगर फिसल जाएगा तो काइंड ऑफ एंडिंग्स इनएविटेबल. लाइक आप कह सकते हो इसके साथ अगर आप आगे भी बढ़ेंगे तो भी एंडिंग्स होगा. रेदर बेटर होगा कि आप इस सिचुएशन से बाहर आए, इसके कॉल ना उठाए, इसको इग्नोर करें. सो इग्नोर योर एक्स, व्हाट आई कैन से, बिकॉज दे वांट टू कम बैक, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग. वो जो ऑफर देंगे आपको या फिर जो भी करेंगे, दैट इज नॉट अप टू द मार्क. मे बी आपके लिए कोई बेटर इंतजार करे, मे बी आपके लिए कोई एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट एंगेज विथ योर एक्स. मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे कोई एक ऐसे एक्स है जो आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं और ख्वाब दिखाना चाहते हैं, बट वो टेम्पोररी है. मे बी दे आर टू मच पैशनेट और सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, उसको अलाउ मत कीजिए. इस टाइम पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है, स्ट्रेंथ आप अपने बाउंड्रीज पे रहिए. वो अगर बहुत आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे भी तो भी आप नो मीन्स नो ये बोल के चलिए. आई थिंक इस टाइम पे डट के खड़े रहना ही आपके लिए बेहतर होगा. इस एक्स को अलाउ मत कीजिए. दे वॉन्ट टू कम इन, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बट वही चीज बाद में जाके आपको बुरा लगेगा. देन अगर इस टाइम पे कुछ चीज चल जाएगा भी तो बाद में जाके वो एंड होगा. सो बेहतर होगा कि आप इस इंसान को अवॉइड करो. अवॉइड योर एक्स एट एनी कॉस्ट. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं. आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, I want my divine justice. I want my divine justice. I want my divine justice. एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली 11 बोल के. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.